ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 6। आत्म संयम अर्थात मन का संयमन करने से ध्यान योगी को योग यानी समता का अनुभव हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा। इस बात का समाधान प्रभु इस अध्याय के प्रथम श्लोक में करते हैं कि तुम जिसको संन्यास मानते हो वो संन्यास नहीं है। संसार से मिली हुई चीज को संसार को ही दे दो, संसार की सेवा में ही लगा दो, तब तुम सन्यासी हो जाओगे। और यदि संसार से मिली हुई चीज से अपनापन हटा लोगे तो तुम त्यागी कहलाओगे। स्वामी जी इसी बात को दूसरी तरीके से समझाते हैं कि संसार क्या है, संसार का स्वरूप क्या है। तो समझते हैं कि संसार के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, एक वस्तु, दूसरा व्यक्ति और तीसरा कर्म। तो वस्तु क्या है, ये समझते हैं कि वस्तु की प्राप्ति भी है और अप्राप्ति भी है, व्यक्ति के साथ संयोग भी है और वियोग, दोनों ही जुड़े हुए हैं, और क्रिया का आरंभ और अंत दोनों ही होते हैं। तो जो मनुष्य वस्तु, व्यक्ति और क्रिया इन तीनों के आश्रय का त्याग करके केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी है। कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है और जीवित है तो उसका जीवन दूसरों की सहायता के बिना चल ही नहीं सकता। उसके पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम हर चीज प्रकृति से मिली है। इन प्रकृति की चीज़ों को संसार की सेवा में लगाने से ही समता की स्थिति में आ सकता है। तीसरी बात ऐसे समझते हैं कि हमारे पास निर्वाह मात्र के सिवाय जितनी अनुकूल भोग वस्तुएं हैं वे अपनी नहीं हैं, और वो किसकी हैं ये भी हमें नहीं पता। लेकिन जब कोई अभावग्रस्त प्राणी मिल जाए तो उस सामग्री को उसी की समझकर उसको अर्पण कर देना चाहिए। उसे देकर ऐसा सोचना चाहिए कि निर्वाह के अतिरिक्त जो वस्तुएं मेरे पास पड़ी थी उस ऋण से मैं मुक्त हो गया। अपने पतन और उद्धार में मनुष्य स्वयं ही कारण होता है, कोई दूसरा नहीं होता। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो अपने कल्याण की पूरी सामग्री भी दी है, इसलिए अपने कल्याण के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। पतन भी कोई शत्रु नहीं कर सकता। जीव खुद ही अपने गुण और भावों के कारण जन्म मरण में पड़ता हैगा। आगे बहुत ही समझने योग्य बात है कि जिस प्रकार बहुत सर्दी है या बहुत गर्मी है, किसी ने हमारे मान बढ़ाई की बात कही तो हम बहुत खुश हो गए, या किसी ने हमारे खिलाफ कुछ बोल दिया तो हम बहुत अपमान महसूस किया। तो कोई खुशी की बात से मन प्रसन्न हो गया और कुछ दुख वाली बात हुई तो मन दुखी हो गया। इस तरीके की वृत्तियां का अंतःकरण में कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। हमारे लिए मिट्टी, पत्थर, सोना एक समान होना चाहिए। अगर इस तरीके की हमारी वृत्ति बन जाए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। प्रहलाद जी ने विष्णु पुराण में कहा कि समता ही भगवान की आराधना है। भगवान ने भी गीता का योग समता ही बताया। समता की प्राप्ति बुराई रहित होने से प्राप्त होती है। अब बुराई रहित कैसे हुआ जाए उसके उपाय समझते हैं, और ये 6 उपाय हैं। इन्हें कागज में लिखकर कहीं लगा लें जिससे इन बातों पर हर समय नज़र पड़ती रहे। नंबर 1, किसी को बुरा ना मानो। नंबर 2, किसी का बुरा ना मानो। किसी
नंबर 1, किसी को बुरा ना मानो। नंबर 2, किसी का बुरा ना मानो। नंबर 3, किसी में बुराई ना देखो। नंबर 4, किसी की बुराई ना सुनो। नंबर 5, किसी का बुरा ना सोचो। और नंबर 6, किसी की बुराई ना करो। यदि इन 6 बातों का हम दृढ़ता से पालन करें तो बुराई रहित होकर हमें स्वतः ही स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी, क्योंकि अच्छाई ही हमारा स्वरूप है। ध्यान लगाने के लिए आसन पर बैठने की प्रक्रिया कैसी हो, बैठने का आसन कैसा हो, इसका वर्णन भी भगवान ने गीता में किया है। 12 भगवान के रोए से बना कुश का आसन, उस पर सूती व ऊनी वस्त्र का आसन होना चाहिए। किसी भी स्थिति में आसन पर बैठें, जैसे सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन व सिर एक डंडे की भांति सीधी होनी चाहिए, तभी आपका ध्यान भगवान में लग सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पूजा का आसन अलग रखना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन जूती, खड़ाऊ, चप्पल आदि काम में लेने से अपने को दूसरों के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है। संत महात्माओं के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके कपड़े, आसन आदि को छूना भी उनका निरादर करना है, अपराध करने के बराबर है। फिर 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भूतकाल के चिंतन से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता, और भविष्य का चिंतन करने से वो काम अभी कर नहीं सकते। तो भूत भविष्य का चिंतन होते रहने से अभी आपका मन ध्यान में नहीं लगेगा, तो आप हर तरफ से खाली रह जाएंगे। इसलिए ध्यान जप करते समय सावधान रहें, अर्थात मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने के लिए सदा सावधान रहें और जागृत रहें। साधक से एक बड़ी गलती होती है कि वो अपने को गृहस्थ मानता है और साधन ध्यान योग का करता है। उसे ध्यान योग की सिद्धि नहीं हो पाती। उसे अपने को गृहस्थ, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी भी वर्ण आश्रम का ना मानकर सिर्फ ध्यान करने वाला मानना चाहिए। ध्यान से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं, तभी उसे ध्यान योग की सिद्धि भी होती है। फिर 17वां श्लोक है, बहुत ही सुंदर है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस श्लोक में अर्थ है कि दुखों का नाश करने वाला योग तो उचित खाना, उचित टहलना, समय से सोना और समय से जागने पर ही सिद्ध होता है। तो इस बात को विस्तार से समझते हैं कि अधिक अन्न खाने से, अर्थात भूख के बिना, अर्थात भूख से अधिक खाना खाने से योग सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा खाने से आलस्य बढ़ जाता है। कम खाने व बिना खाने के भी योग सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के बिना भी शरीर शिथिल हो जाएगा। ज़्यादा सोने से ज़्यादा नींद आती है और हर समय लेटे रहने का मन करता है। ऐसे मनुष्य को गाढ़ी नींद भी नहीं आती, तो वो स्वप्न देखता रहता है। आवश्यक नींद न लेने से उसे ध्यान या योग में बैठते ही नींद आएगी। बहुत ज़्यादा घूमना भी योग में बाधक है। उचित मात्रा में व्यायाम, प्राणायाम, योगासन भी योग सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, उसको रोकना वायु की तरह अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान कहते हैं कि मन को बार बार अपने ध्येय में लगाने का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। कई बार साधक साधना करते करते परेशान हो जाते हैं
कि मुझे कितने दिन में, कितने माह में और कितने साल में ध्यान लगेगा। मुझे ध्यान लगाते लगाते कितने दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं कि धैर्य रखकर ध्यान योग का अभ्यास करते रहो, उकताना नहीं चाहिए। कितने ही वर्ष बीत जाएं, शरीर भी चला जाए तो परवाह नहीं, क्योंकि मानव का लक्ष्य सिर्फ तत्व को प्राप्त करने का ही होना चाहिए। परमात्मा में लगाने की कुछ युक्तियां हैं। मन को परमात्मा में लगाने की कुछ युक्तियां हैं कि जब हम पूजन भजन ध्यान करने बैठते हैं और मन इधर उधर किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाता है, तो उससे विचलित ना हो, उसे बार बार अपने ध्येय परमात्मा के ध्यान की ओर ही लगाएं। दूसरा, जहाँ जहाँ आपका मन जाए वहाँ वहाँ उसमें ही परमात्मा को देखें। जैसे ध्यान करते समय गंगा जी ध्यान आ जाएं तो गंगा जी के रूप में भगवान को देखें। गाय याद आ जाए, कुत्ता याद आ जाए तो उन्हीं में परमात्मा को देखें, क्योंकि चारों ओर परमात्मा है। नंबर 3, कि साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तो संसार की बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब संसार का काम करता हूँ तब इतनी बातें याद नहीं आती हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब हम एकांत में बैठते हैं तभी विचारों के कूड़े कचरे को बाहर निकलने का अवसर मिलता है। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपना कार्य चालू रखो, इसे निकल जाने दो, उसके बाद संसार की बातें आना बंद हो जाएंगी। जैसे राग लय के साथ बोलकर नाम संकीर्तन करते हैं, ऐसे ही राग लय के साथ मन में ही नाम कीर्तन करें। नंबर 5, चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान का ध्यान करते हुए नाम जप करें। ध्यान जप करते समय ये भी ध्यान रखें कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान केवल मेरे हैं। ऐसे विचार से स्वतः चिंतन होने लग जाएगा। अर्जुन फिर भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, मुझे आपकी भगवत्ता पर विश्वास है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस साधक का अंत समय में संसार के विषयों का चिंतन होने से वो अपने साधन से विचलित हो जाए तो उसकी गति कैसी होगी। तब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य जन्म में जिसका स्वभाव सेवा करने का रहा, जप ध्यान करने का रहा और अपना उद्धार करने का विचार रहा, लेकिन किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाए तथा इस लोक में पशु पक्षी भी बन जाए, तो भी उसका वो अच्छा स्वभाव और सत् संस्कार नष्ट नहीं होते, अर्थात साधक की दुर्गति नहीं होती है। ऐसे बहुत से उदाहरण भी मिल जाते हैं। जैसे एक जगह कथा हो रही थी तो एक काला कुत्ता आकर वहाँ रोज बैठता और कथा सुनता। जब कीर्तन मंडली कीर्तन करते हुए घूमती तो मंडली के साथ कुत्ता भी घूमता है। ऐसे ही कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अंत समय में कफ वात पित्त दोषों के कारण मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूँ। यदि मैं ऐसा न करूँ तो मेरे से बढ़कर कृतज्ञ कोई और नहीं होगा। फिर भगवान अर्जुन को ध्यान योगी होने की आज्ञा देते हैं, लेकिन ज्ञान योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी या भक्ति योगी आदि में से कौन सा योगी होना है ये नहीं बताया। तो इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भक्ति योगी होने के लिए कहा और कहा कि मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला संपूर्ण योगियों में भक्ति योगी ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है
तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। मन को लगाना नहीं पड़ता है। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते मन भगवान का ही चिंतन करता है। जिस प्रकार विवाह के बाद लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, वही हाल एक भक्ति योगी का होना चाहिए। इसलिए मनुष्य अपने को तिनके से भी नीचा समझकर, वृक्षों से भी ज़्यादा सहनशील बनाकर, दूसरों का मान करते हुए स्वयं मान रहित होकर सदा हरि का नाम संकीर्तन करें। राधे राधे।